Hello, my dear students. I welcome you all on this platform, Literature Crack, and on my teaching multigrade मेंस एग्जामिनेशन, जहाँ पर आपको आज हम आपके लिए टॉपिक लेके दैट इज ओड। अगर आपके एग्जाम में होता है तो हाउ यू विल विथ राइटिंग दैट यू हैव राइट समथिंग competitive with more marks, and with that purpose I have prepared that will help you to। तो ओड को हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग पहले एज इट इज इज माय वे ऑफ टीचिंग हम आपको बताते हैं शुरू करने से पहले कि इट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप हेडिंग वाइज लिखते हैं या पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, दैट डजंट मैटर। मैटर्स कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट सॉलिड होना चाहिए। वहाँ फिर आके केवल स्टोरी कहने वाला नहीं होना ज़रूरी। ये है कि आपके पास थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा होगा तो एग्जामिनेशन में आधा अधूरा याद आता है, पूरा याद भी नहीं आता। ज़्यादा आप पढ़े रहेंगे तो थोड़ा बहुत लिख आपके लिए रहेगी। अगर 500-600 वर्ड्स के आप तैयार करते हैं तो आई होप कि आप निश्चित वर्ड्स के लिए एग्ज़ाम में बहुत नेगेटिव मार्किंग होती है। मेंस में भी आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ये मत सोच के चलिए कि कुछ भी आप लिख देंगे और आपको नंबर मिल जाएगा, कॉपी भर कर आ जाएँगे, नंबर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसका ध्यान रखना है। बिल्कुल प्रेसिज़ करना है, टू द पॉइंट करना है आपको। बहुत ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ें नहीं करनी है। इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए। चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। हम लोग बात करते हैं कोड के बारे में, आज हम लोग चर्चा करेंगे। कोड की अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन में जैसा कि आएगा तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कोड क्या होता है। कोड एक सॉन्ग होता है जो कि कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड एंड इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ लिरिकल पोएट्री ना। जब हम लिरिकल पोएट्री की बात करते हैं, लिरिक पोएट्री में, तो ओड जो है इंग्लिश लिटरेचर में खूब पॉपुलर है। इसलिए अगर आप रोमांटिक्स में आ जाएँगे तो आप देखेंगे तो ये ओड लिखा क्यों जाता था? तो ओड वाज़ रिटन प्राइमरली एक्सप्रेस डीप एडमिरेशन, जब किसी को बहुत प्रेज़ करना हो, डीपली एडमायर करना हो किसी, प्रेज़ करना हो, ना? या कोई थॉटफुल रिफ्लेक्शन दिखाना हो ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, और सब्जेक्ट भी ठीक-ठाक ग्रेट सिग्निफिकेंस का होना चाहिए। मतलब प्रेज़ सॉन्ग, इसीलिए ओड को हम प्रेज़ सॉन्ग, ओड को हम प्रेज़ सॉन्ग है, ये आप ध्यान हाँ? और ओड आया कहाँ से है? तो हमारा जो ओड वर्ड है, ये ग्रीक के ओड से लिया गया है, तो आप ध्यान रखें, ठीक है? ग्रीक डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही है सॉन्ग। ओड का ग्रीक में मतलब ही है सॉन्ग, व्हिच इंडिकेट्स इट्स म्यूजिकल ओरिजिन। ये दिखाता है कि हाँ भाई, ये ओड हमारा म्यूजिकल सॉन्ग म्यूजिकल होता है, म्यूजिकल ओरिजिन ही इसकी है, ओड। अब धीरे-धीरे ओड में बहुत सारे जो है धीरे-धीरे इवॉल्व होता गया, आगे-आगे डेवलप करता गया। तो ओवर टाइम द ओड इवॉल्व्ड फ्रॉम अ सर्मोनियल सॉन्ग इंटू अ रिफाइंड पोएट्री। शुरू-शुरू में सेरेमनीज़ गाए जाते थे, फिर गाथाएँ गाई जाती थी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर देखें तो ये एक रिफाइंड पोएटिक एक्सप्रेशन हो गया फॉर इंटेंस पर्सनल इमोशन, आदमी के पर्सनल इमोशन को दिखाने के लिए। तो ये तो बात हुई हमारी इंट्रोडक्शन की। अब इसकी डेफिनिशन अगर हम बात कर लें, एम.एच. अब्राहम साहब हमारे डेफिनिशन कहते हैं कि ओड के बारे में, एम.एच. अब्राहम गिव्स अ वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनिशन ऑफ द ओड। वो कहते हैं कि एन ओड इज अ लिरिक पोम। तो पहला क्वालिटी क्या मिल गया, फीचर्स, एक लिरिक पोम होती है। दूसरा, दैट इज सीरियस इन सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट सीरियस होना चाहिए, ऐसे ट्रिवियल सब्जेक्ट नहीं होना, थोड़ा सा सीरियस सब्जेक्ट। एंड ट्रीटमेंट एलिवेटेड इन स्टाइल, और इसकी स्टाइल भी कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी एलिवेटेड होनी चाहिए, हाइड होनी चाहिए। एंड इलेबोरेट इन स्टैंजाइक स्टाइल, ठीक है? और स्टैंजाइक स्ट्रक्चर में इसको इलैबोरेट करना चाहिए, तो ये हमारा कहलाएगा ओड। तो अगर हम देखें तो एम.एच. अब्राहम साहब इसके फीचर्स आपको बता रहे हैं। एंड ओड हमारा जो है इज़ अ लिरिक पोएम दैट इज़ सीरियस that is serious in subject and treatment, elevated in style and elaborated in static structure, ठीक है? This definition highlights the formal dignity and lyrical depth of, ये definition बताता है कि हमारे ओड फॉर्मल डिग्निटी और लिरिकल डेप्थ होता है ना, ये आप ध्यान, ये definition काफी important आपके लिए एग्जाम में होती है। चलिए, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओड हम देखते हैं कि हमें ओड के बारे में क्या-क्या पता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या हैं। तो ओड जैसा कि डेफिनिशन भी बताता है, मैच अब्राहम साहब करते हैं कि बेसिकली ओड क्या है, एक लिरिक पोएम ना। एन ओड
is essentially a lyric poem फोकसिंग ऑन द पोएट्स पर्सनल इमोशंस। तो ये ध्यान रखिएगा, पोएट के पर्सनल इमोशन को फोकस करता है, मतलब ओड इज सब्जेक्टिव काइंड ऑफ पोएट। कैसी है? सब्जेक्टिव पोएट। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पोएट सब्जेक्टिव पोएट्री में आता है रादर देन स्टोरी टेलिंग। इट्स टोन इज जनरली सीरियस। पीछे भी बात किया हम लोगों ने, का टोन सीरियस होगा, रिफ्लेक्टिव होगा एंड एग्जाल्टेड होगा। और लैंग्वेज जो इसमें यूज होगी वो रिच होगी, डिग्निफाइड होगी ना। डिग्निफाइड लैंग्वेज एलिवेटेड स्टाइल में लिखी जाएगी, तो रिच होगी, इमेजिनेटिव होगी और म्यूजिकल होगी। वुड का मतलब ही सॉन्ग होता है, म्यूजिकल होगी। ऑफन इम्प्लाइंग फिगर्स ऑफ स्पीच। अगर म्यूजिकल बनाना है, इमेजिनेटिव बनाना है, तो आपको क्या क्या यूज करने पड़ेंगे? फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक कंपैरिजन करना, मेटाफर, सिंबोलिज्म यूज करना, पर्सनिफिकेशन, ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच होगा, तो ये आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। देन जॉनसन साहब हमारे इसी को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, सैमुअल जॉनसन साहब, एन ओड इज अ लिरिक पोम। ये भी लिरिक पोम कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। रिटन विद डिग्निटी ऑन सम नोबल सब्जेक्ट, जो डिग्निटी के साथ मतलब एलिवेटेड स्टाइल में, और नोबल सब्जेक्ट, ध्यान रखना, नोबल सब्जेक्ट पर लिखा जाता है, ऐसे फालतू के सब्जेक्ट पर ओड नहीं लिखा जाता। दस ओड यूजुअली डील्स विद द एलिवेटेड थीम्स। ओड जो है एलिवेटेड थीम को डील करता है, ध्यान रखिएगा। जैसे ब्यूटी हो गया, नेचर हो गया, टाइम हो गया, आर्ट हो गया, हीरोइज्म हो गया, मॉर्टेलिटी हो गई ना, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लाइक फ्रीडम हो गया, ट्रूथ हो गया। ये सब कुछ जो एलिवेटेड थीम्स हैं, यहीं पर ये चर्चा करता है। तो ये कुछ थीम्स हैं, और आपको पता ही है जहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आ जाएंगी, वहाँ पर ना अपस्ट्रॉफी का यूज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अपस्ट्रॉफी का यूज। नाउ टाइप्स ऑफ ओड की बात कर लेते हैं। ओड मूल रूप से अगर हम देखें, तो हमारे जो इसके ग्रीक के फादर माने जाते हैं पिंडार साहब, तो उन्हीं के नाम से एक ओड हमारा पड़ा है, पिंडारी कोड। तो तीन प्रकार के होते हैं, पिंडारी कोड है हमारा, होरेसन ओड है, ठीक है? पिंडारी कोड, होरेसन ओड, और एक है हमारा इर्रेगुलर ओड है, जिसको इंग्लिश। चलिए, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिंडारी कोड। पिंडारिक जैसा कि नाम ही है, हमारे पिंडार साहब हैं, ग्रीक के पोएट थे पिंडार साहब, उन्हीं के नाम से ये पड़ा है पिंडारी कोड। तो द पिंडारी कोड इज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक पोएट पिंडार। अब ये है क्या? इसमें एक स्ट्रक्चर है, इट हैज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें मूवमेंट के हिसाब से, सिंगर्स के मूवमेंट के हिसाब से जो है इसके पार्ट होते हैं। एक होता है स्ट्रॉफी, एक होता है स्ट्रॉफी। अब इसी को आप थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर सकते हैं अगर आपको पेजेस भरने हैं। एक होता है एंटिस्ट्रॉफी, और एक होता है हमारा एपोड। ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, एंड इन बिटवीन, बीच में आकर के स्टैंड स्टिल ग्रुप ऑफ सिंगर्स, वो क्या कहलाता है? ये मूवमेंट हमारा कहलाता है स्ट्रॉफी एंड एपोड। तो ये तीन मूवमेंट होते हैं, तीन मूवमेंट से ही ये बना हुआ है। दीज ओड्स वर रिटेन सेलिब्रेट, और शुरुआत में आपको मैंने बताया कि ओड जो है ज़्यादातर विक्ट्री, हीरोज को, पब्लिक अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए यूज। द स्टाइल इज ग्रैंड एंड सेरेमोनियस, बट बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी दिस फॉर्म इज रेयरली यूज्ड सक्सेसफुल वे इन इंग्लिश पोएट्री। बहुत रेयर इसका यूज। वैसा अगर कुछ हम देखें तो हमारे ग्रे वगैरह जो, या ले अदरवाइज जो है ये ज़्यादा यूज। होरेसन ओड की बात करें तो ये भी हमारा जो नाम है, रोमन पोएट होरेस के नाम पे रखा गया है। रोमन पोएट होरेस, तो होरेस साहब के नाम के आफ्टर इसको हम रखते हैं। द होरेसन ओड नेम्ड आफ्टर द रोमन होरेस। ये है क्वाइट सिंपलर है एंड मोर कंट्रोल्ड इन फॉर्म ना। इट फॉलोज रेगुलर स्टैंजा पैटर्न। ये एक क्वालिटी इसकी है कि ये रेगुलर स्टैंजा पैटर्न को अडॉप्ट करता है एंड मेंटेन्स अ काम मेडिटेटिव। दीज ओड्स डील विथ ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। अच्छे इसमें थीम तो होती हैं, वो ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस पर्सनल इंक्लूड करते हैं, लाइक फ्रेंडशिप हो गया, नेचर, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस ये दिखा। हमारे विलियम जी लॉन्ग साहब जो है रिमार्क करते हैं, एन ओड इज अ लिरिक पोम ऑफ सम लेंथ ट्रीटिंग अ सीरियस सब्जेक्ट इन अ डिग्निफाइड स्टाइल। कह रहे हैं कुछ लेंथ की एक ऐसी पोम है जो कि सीरियस सब्जेक्ट को बड़े ही डिग्निफाइड स्टाइल में
क्या करती है। नेक्स्ट है रोमांटिक ओड और किड्सियन ओड। रोमांटिक ओड से ज़्यादा हम इसको इर्रेगुलर ओड है। इर्रेगुलर ओड ये भी होता है। इसको हम ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है, इसलिए रोमांटिक ने सबसे ज़्यादा लिखा है, इसलिए इसको रोमांटिक ओड। किड्स बहुत ज़्यादा को पॉपुलर किए, इसलिए किड्सियन ओड भी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, रोमांटिक ओड जो है रीच्ड इट्स फाइनेस्ट एक्सप्रेशन इन द पोएट्री ऑफ जॉन कीट्स। आपको पता ही है, जॉन कीट्स से ज़्यादा बेहतर ओड और लिखे नहीं हैं। और इन सब ने रोमांटिक्स जितने थे, इन सब ने इंटेंस इमोशन को, हिस्ट्री को एंड फिलॉसफिकल डेप्थ को अपनी रचनाओं में दिखाया हुआ है। कीट्स के फेमस ओड्स की बात करें तो आप सब लोग जानते हो, नाइटिंगेल है, वो ग्रेसियन है, वो टू जो है क्या नाम है, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है ना? तो ये कई सारे इनके जो है जो आपको ओड ऑन मेलांकोली है, बट ये आप ध्यान रखिए, उदान साई है, काफ़ी लिखते हैं। और हमारे वर्ड्सवर्थ साहब को आप देखिए तो मल्टी ट्रांसिएंस, हाँ, और इन सब की चर्चा करते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करें तो इंग्लिश में इम्पोर्टेंट वर्ड हमारे लिए है, क्योंकि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिरिकल एक्सप्रेशन माना जाता है। कड़न साहब जो है वर्ड को डिफाइन करते हैं कि एक फॉर्मल ऑफेन सरमोनियस लिरिक पोम होता है, एड्रेस टू एंड ऑफेन प्रेजिंग अप। ये प्रायः या तो किसी पर्सन को एड्रेस होता है या उसको प्रेज करता हुआ होता है, किसी प्लेस को या थिंग और आइडिया। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द रोमांटिक एज द ओड बिकेम अ पावरफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, डीप म्यूजिकल एंड यूनिवर्स। तो डीप इमोशनल जो एक्सप्रेशन है या यूनिवर्सल एक्सप्रेस करने के लिए जो रोमांटिक पोएट्स थे, वर्ड्सवर्थ, शेली हो गए, सबने जो है खूब का यूज है। So to conclude, we can say the ode is a serious and elevated lyric poem that combines emotion, imagination, and intellectual reflection. From the formal Pindaric ode to the reflective Horatian ode and the emotionally rich romantic ode, this poetic form has evolved while retaining its dignity. तो पिंडार से चल के होरेसन से चल रोमांटिक तक ये इवॉल्व हुआ, लेकिन इसने अपनी डिग्निटी मेंटेन रखी। और बिकॉज ऑफ इट्स डेप्थ, म्यूजिकलिटी एंड फिलोसफिकल रिचनेस, द ओड कंटिन्यू मोस्ट रिस्पेक्टेड फॉर्म्स इन इंग्लिश। तो आप 3-4 पॉइंट खूब याद कर लेंगे, इसके टाइप्स याद कर लेंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस आप करेंगे, वो क्या है, कहाँ से, किस वर्ड से लिया, तो आप देखेंगे। देन इंट्रोडक्शन के बाद आप इसके टाइप्स की चर्चा कर लेंगे। टाइप्स इसके जो 3 प्रकार के हैं, वो आप लिखेंगे कैसे-कैसे डेवलप थे, के नाम पे रखा गया है ये तीनों टाइप्स। उसके बाद इसके फीचर्स आप जो है ऐड कर लेंगे। फीचर्स में आप बताएँगे, इसकी स्टाइल के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में इसकी बात करेंगे, ठीक है? मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, फीचर्स लिखेंगे। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम्पल्स आप लिखेंगे। फेमस जो है पोएट्स में आप चाहेंगे तो नाम लिख सकते हैं, नाम लिख कर के आप 3-4 एग्ज़ाम्पल्स उनके दे सकते हैं, लाइक कीट्स हैं, शेली हैं, वर्थ हैं, इन सब दे सकते हैं। पिंडारी कोड में आप जो है थॉमस ग्रे वगैरह का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। अब्राहम कॉलेज साहब हैं, ये लिखते हैं। तो आप ये यहाँ पर हमारा कोड है, ये लगभग 2 वर्ड के आसपास। चलिए लेट्स मीट नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आप इसको रिवाइज़ करते रहिए, आपके क्वेश्चन पर भी तैयार मैं कर रहा हूँ, के लिए दूँगा, जिसको है आंसर लिख कर एप्लीकेशन है उसमें आप सबमिट करेंगे, होगा और आपकी कॉपी आपके मार्क्स बताए जाएँगे। चलिए लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में आपके पढ़ते रहिए कॉन्फिडेंस के साथ। जो है जीवन में 2 ही चीज़ आदमी को, या सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी। सफलता मिलती है तो बहुत खुश होकर के शांत बैठना है, असफलता मिलती है तो निराश होकर के जो है निराशा में नहीं जाना है, अंधकार में नहीं जाना, बल्कि अगले तरफ उजाले की तरफ एक निकलने के लिए प्रयास करते हैं। एक-एक प्रयास हमें हर डालता है, एक दिन में अंधेरा छँटता नहीं, आधे 1 घंटे का समय अंधेरा छाँटने का है। हम आप तो इंसान हैं, जीवन के रूप अंधेरे को छाँटने का वक़्त तो लगेगा, लेकिन परेशान ना होइए अगर आप लगे रहेंगे, ठीक है? चलिए थैंक यू वेरी मच। सी